गांधी जी के क़यादत में, नौजवान क़यादत में आप देख रहे हैं देश में भी कोई दूसरी आवाज नरेंद्र मोदी और उसके त्रपनी छाती को कोई टकराता नहीं। या जम्मू कश्मीर में जिस तरह से भाजपा और जनसंघ के जितने भी उनके जबरदस्ती वाले प्रोग्राम हैं उनको भी अभी तक जम्मू कश्मीर में कोई पार्टी ने कोई जवाब नहीं दिया। अगर हिम्मत रखी तो वो कांग्रेस पार्टी ने, हमने सड़कों पर उतर के उनको जवाब दिया कि जो 5 अगस्त 2019 के फैसले हैं और जिस तरीके से वो फैसले लिए गए गैर जमहूरी तरीके से और गैर कानूनी तरीके से, वो किसी भी हालत में कांग्रेस पार्टी को तस्लीम नहीं, ना हम उनको तस्लीम करते। और कांग्रेस पार्टी की जद्दोजहद जारी रहेगी, घर घर तक ये जद्दोजहद जाएगी और तब तक नहीं बैठेंगे जब तक जम्मू कश्मीर को अपना वो विकार, अपनी वो इज्जत के साथ में हम स्टेट को वापस हासिल नहीं करेंगे। ये हमारा अहद है। 4 दिन भले ज्यादा लगेंगे, 8 दिन ज्यादा लगेंगे, मगर वक्त घूम रहा है। जम्मू कश्मीर के लोगों को भी समझ आ रहा है। मेरे से भी जब जम्मू कश्मीर के कोने कोने से वो साथी जो कभी हमें मिलते नहीं, वो साथी जो अपने दूर दराज इलाकों में सारी सियासत पर नजर रखते हैं, वो कहते हैं कि ये साहब अब वक्त है कांग्रेस पार्टी का। हमने भी पीछे 30-40 साल कांग्रेस अच्छी पार्टी थी, कांग्रेस के अच्छे लीडरान थे, कांग्रेस की अच्छी पॉलिसीज हुआ करती थी, मगर कहीं ना कहीं हम बहकावे में आते थे रीजनलिज्म के, क्योंकि जो रीजनल पार्टीज उनको मतलब दिन दिहाड़े खाब दिखाते थे और उन खाबों के पीछे बैठ जाते थे। मगर अब वो हमको सबको समझ आया कि वो रीजनल पार्टीज अभी उनको 20-30 साल लगेंगे नए तरीके से अपनी किताब बनाने का और पढ़ने का। कांग्रेस पार्टी तब भी लोगों के बीच में थी, कांग्रेस पार्टी आज भी लोगों के बीच में है और इंशाल्लाह कांग्रेस पार्टी आगे भी लोगों की खिदमत के लिए आगे रहेगी। इसलिए आप सबको भरोसा होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी कभी भी जनसंघ और बीजेपी के साथ में कोई तालमेल नहीं कर सकती है। जो दूसरी पार्टियों पर जो जम्मू कश्मीर के लोगों ने आजमाया, उन्होंने अलग अलग टाइम पर अलग अलग पार्टियों को ताकत दी, मगर वो ताकत लेने के बाद में कहीं ना कहीं उन्होंने उन्हीं ताकतों के साथ हाथ मिलाया जिन ताकतों ने आज ताकत पाने के बाद हमारी गर्दन काटी। इसलिए वक्त आ रहा है, डिलिमिटेशन उनका है, करें। हमने जब कहा कि 5 अगस्त 6 अगस्त के फैसलों को ही हम तस्लीम नहीं करते, तो हमें कोई लालच डिलिमिटेशन से भी नहीं, हमें जितने कायदे कानून ने लाए हम उसका हिस्सा नहीं। मगर एक चीज की तैयारी करनी है, डिलिमिटेशन के बाद जब भी ये चुनाव का ऐलान करेंगे, जब भी स्टेट असेंबली किस तरीके की होगी, स्टेट की होगी, यूटी की होगी, हमने बढ़ चढ़कर उस चुनाव में हिस्सा लेना है। 90 सीटों में से हमने 70 सीटें हासिल करनी है जम्मू कश्मीर। और वो 70 सीटें हासिल करने के पीछे हमारा मकसद क्या है? क्योंकि जितने 5 और 6 अगस्त के बाद से इनके कानून बने, रियासत को तोड़ने और डाउनग्रेड करने से लेकर, वो सारे इनके कानून अभी लखनपुर में हवा में है। आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं? वो दिल्ली में पास किए हैं, मगर जम्मू कश्मीर के हमारे सेक्रेटरीट में वो अभी आ भी नहीं सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं वो लखनपुर के ऊपर हवा में लटके हुए हैं। उसके लिए यहां लाने के लिए जो यहां की नई असेंबली बनेगी, जिस स्टेट में बनेगी, जो नुमाइंदे आप चुन के भेजोगे
वो नुमाइंदे उन कानूनों को तस्लीम करना चाहें तो यहाँ आएंगे, अगर नहीं तस्लीम करना चाहेंगे तो वो लखीमपुर से उनको वापस दिल्ली भेज दें। इसलिए उस नजरिए से आपने आने वाले वक्तों का अपना तरीका तैयार रखना है। कितनी भी ये हमको रुकावटें करें, कितनी भी हमको मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट करें, कितनी भी हमारी रोज रोज हाउस अरेस्ट में डालें, हमारे साथियों को सुरक्षा न दें, हमारे जिला अध्यक्षों को मूवमेंट न दें, हमारे चेयरमैन बीडीसी म्यूनिसिपैलिटीज को मोहब्बत न करें, ये सारी चीजें हमारे लिए इस वक्त एक गहना है। अगर ये फैसिलिटी हमें दे तो हम लोगों के नजरों से दूसरे नजर के माने जाएंगे। हमें अल्लाह ताला की हिफाजत चाहिए और अपने लोगों की हिफाजत चाहिए, उसके लिए दुआ करो और वो हिफाजत आपको रोज बरोज मजबूत हो और आपको लोग हाथों हाथ ले बिना किसी सुरक्षा के, बिना किसी इनके इंतजाम। तो इसलिए इस शॉर्ट टाइम में आप इतने दूर दूर से आए और फुलंग एरिया से आए, इसका मैं किन लफ्जों से आपको और आपके ओहदेदारों को जिन्होंने एक टेलीफोन कॉल पर इस दिन को कामयाब बनाने की कोशिश की, उनको मैं फिर एक बार तहे दिल से पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, राहुल गांधी जी की तरफ से, सोनिया जी की तरफ से आप सबको मुबारकबाद देता हूं। रही बात किसानों की, कांग्रेस पार्टी विरोध में एक हमारी बात थी कि जो किसान का जो भी प्रोडक्ट जो वो पैदा करता है, जैसे जम्मू कश्मीर में हमारा सबसे बड़ा प्रोडक्ट जिसको हम फ्रूट्स कहते हैं, सेब कहते हैं, अखरोट कहते हैं, जो हमारा सबसे ज्यादा यहाँ चेरी जाता है। आपने देखा पिछले 2-3 साल से हमारे लेबर बागात वालों के साथ में कितना नुकसान हुआ और किस तरह से फिर वो सस्ती रेट उनको खाली पेटियां करने के लिए जो मिल जाए वो उठा लेते। साल भर मेहनत करने के बाद कोई खातिर था उनको रेट नहीं मिलती है। इसलिए जो कानून लगे इन्होंने पास किए, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस उस बिल में डालो। फिर मल्टीनेशनल कंपनी ले, फिर कोई दिल्ली का आरती ले, फिर कोई अमेरिका का आरती ले, मगर उस आरती के उस मोदी के दोस्त को, हमारे किसान को मौके पर एक मिनिमम प्राइस जो होगा उसके ऊपर के रेट में लेगा। अगर सूझ पेटे सोन किसान अक्सर तम वक्त बात या कोर खान तो जल्दी मुसरा या मकान त्यूता कुछ शे बनाव तम खतर बात या कुछ शे पढ़ाई खतर बच सोजन अमि खतर बात और यह मजबूर यह बुनियादी अगर 800 रुपये पीट आसे यह आदमी दफन है कोची है सोरी है तुल में दिन एडवांस सोनिस किसानस कमर अमि मजबूरी हूं फायदे बिचौलिया तुलन यह लोगमुत वनकस 100 रुपये पेटी तमस बह 200 रुपये यह रटे बह 1500 पी और नुकसान किसान गसान। तो सारे मानुन कि अगर कांग्रेस पार्टी वन कि मिनिमम कास्ट कर सान प्रोडक्टन खड़ा, अगर मजबूर से मजबूर भी किसान तमिस हन वोल सह कम से कम रेट अत पन्निस फसलस दिल तुद सपोर्ट। इथे पे त्रेम चीज आज मकसद सह रात सोन नेशनल लीडर राहुल गांधी जी अकिस मौसूम लड़की अकिस इंतहाई गरीब दर्ज लड़की उत्तर प्रदेश में वाक़ा पेश आव, जो सरकार जो जमात
हमें बड़े बड़े स्लोगन और बोर्ड यहां लगा के सड़कों पर रखते हैं कि मोदी का मिशन है बेटी पढ़ाओ और बेटी जहां तो याद हो पढ़ाओ का हाल आपके सामने है जम्मू कश्मीर में। पिछले 14 नहीं 20 महीने से कश्मीर में कोई स्कूल चल रहा है? किसी के घर में चल रहा है? ये है पढ़ाओ का हाल। और बचाव का हाल आप हाथरस से सुन रहे हैं। किस तरह से उस मासूम 19 साल की मनीषा को किन दरिंदों ने किस तरह से कत्ल किया, और उसके बाद 14 दिन तक उत्तर प्रदेश का पुलिस FIR भी नहीं करता है। और जब लड़की हॉस्पिटल में स्टेटमेंट देती है वो उसमें कुछ और भी कहती है जो आपने मीडिया में सुना होगा, जो इंडिया टुडे ने कल पेश भी किया। और लड़की कहती है कि मेरे साथ इन दरिंदों ने क्या क्या हाल किया। चलिए डिस्टर्ब होता है ये पहले दिन तो उसने स्टेटमेंट दिया और उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ जो लड़की कह रही है। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जो लड़की ने वहां पर कहा। ये पहली बार ही नहीं, उसके साथ ही दूसरी तीसरी बार उन दरिंदों ने अटैक किया है, जिसके बाद में उनकी मौत हुई। और मौत होने के बाद वहां के लोकल डिप्टी मजिस्ट्रेट ने, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उसके घर वालों को धमकी दी। उनको धमकी देकर कहा कि तुम कुछ भी नहीं बोलोगे और तुम कोई स्टेटमेंट नहीं दोगे कहीं पर, जो हम करेंगे हम करेंगे। और उसके बाद उसकी जब डेथ होती है रात के 2:30 बजे उसको ले जाते हैं, उसको जला डालते हैं। घर का कोई भी आदमी उसमें शामिल नहीं। ये मोदी का बेटी बचाओ का तरीका है। तो क्या हम सबको राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की इस आवाज में आवाज मिलानी चाहिए? जरा हाथ खड़ा करो, पीछे नहीं करो। तो ये मिशन राहुल गांधी जी कल से 1 हफ्ते के लिए लगातार इस मिशन को लेकर चलेंगे, चाहे उनको धक्का खाना पड़ेगा। उसका सीना इतना मजबूत है कि अगर मोदी तोप भी लाएगा तो भी राहुल गांधी के सीने को पास नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो इन सारे तकलीफों से गुजरा हुआ है। वो शहादत का एक नमूना है। जिसके बाप ने शहादत दी हो, जिसकी दादी ने शहादत दी हो, और जो शहादत का एक नमूना है, और उसको आज नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का एक सिपाही क्या कर सकता है? जहां हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर समेत करोड़ों कांग्रेस वर्कर उसके पीछे एक चट्टान की तरह खड़ा है। हम उनको यहां से यकीन दिलाने देते हैं कि राहुल जी आप आगे बढ़ो, जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के साथी आपके साथ साथ खड़े हैं। योगी सरकार, दोस्त बैठे बैठे, योगी सरकार, योगी सरकार, यूपी सरकार। यार जरा जोर से बोलो, मैं अकेले आपसे ज्यादा बोल रहा हूँ। 14 महीने का खाना तो निकालो। योगी सरकार, योगी सरकार, योगी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार। राहुल जी आगे बढ़ो, राहुल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रियंका जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रियंका जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं आखिर में मीर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मीर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मीर साहब आगे बढ़ो। मैं अपने उन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहिब को माफी चाहता हूं, क्योंकि पहले से ही तय किया था कि 12 बजे पहले किसी की हालत में ये क्लोज करना आज जुमा मुबारक है। तो
और जितने भी दूर दूर से आए हैं उनको भी तकलीफ ना हो। तो जो पहले आने में कुछ साथियों को लेट हुआ जिसकी वजह से वो यहाँ अपनी हाजिरी नहीं दे पाए, उसमें जाहिद हुसैन जहान साहब जरा इधर आइए, जिनको मौका नहीं मिला इनको जोरदार तालियों से जरा स्वागत कीजिए। और तुमको शाह साहब ये इन्होंने खुद ही इशारा किया कि मैं टाइम बचा लेता हूँ, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। साहिल फारूक साहब और फयाज अहमद मीर साहब बारामूला के जिला प्रेसिडेंट, जिनको मौका नहीं मिला, मगर मैं इनका जाती तौर मशहूर हूँ कि जो आज के दिन के लिए उन्होंने अपना भरपूर ताउन दिया और पार्टिसिपेशन किया। आगे जब कोई मौका होगा सबसे पहले यही 4 डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बोलेंगे। इसी तरह से म्यूनिसिपल कमेटी के भी हमारे बहुत मुनाद ये साथी थे। और ये डॉक्टर मट्टू साहब जरा इधर आइए, और ये मट्टू साहब ये भी थोड़ा लेट पहुंचे क्योंकि ये बहुत दूर से अपने साथियों समेत आए थे, मौका नहीं पाए। मगर मेरे ख्याल से आप मुतमईन होगा, आपके बदले नूराबाद के बदले मैंने तकरीर की। तस्लीम है, हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। चलो नूराबाद से जो आए मट्टू साहब के साथ साथी खड़े हो जाओ। चलो आपका साथी बहुत मजबूत साथी है, आगे इसको पहले तकरीर करवाएंगे। शुक्रिया। और किसी साथी की कोई बात रह गई हो तो आज के दिन पर इम्तियाज साहब ने यहाँ पर बड़ा जोशीला तकरीर किया और हम उसके